Good morning, all of you students. Let's continue chapter number 3, synthetic fibers and plastic. In previous class, we discussed about some important examples of synthetic fibers like nylon, rayon, polyester. और पॉलीएस्टर जो था उसके भी हमने दो टाइप डिस्कस किए, टेरिलीन एंड पीईटी, और उनके यूजेज, उन फाइबर्स की प्रॉपर्टी वो भी हमने पढ़ी। आपके सिलेबस में एक लास्ट फाइबर और है दैट डिस्कस टुडे, दैट इज एक्राइलिक। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एक्राइलिक। एक्राइलिक जो फाइबर होता है, दैट फाइबर फॉर्म्ड बाय अ पॉलीमर एक्राइलिक जो फाइबर होता है ये एक पॉलीमर से बना होता है, और वो जो पॉलीमर है वो पॉलीमर कौन सा होता है? दैट पॉलीमर इज PAN. That polymer is PAN. Acrylic fiber formed by a polymer PAN. PAN जो पॉलीमर होता है उस पॉलीमर से एक्राइलिक फाइबर जो है वो बना होता है। What is the full form of PAN? Here P means poly, A means acrylo, polyacrylo, and N means nitrile, that is polyacrylonitrile, PAN। तो एक्राइलिक जो फाइबर होता है ये फाइबर एक पॉलीमर से बना होता है, और वो जो पॉलीमर है वो होता है PAN। PAN मीन्स polyacrylonitrile। तो एक्राइलिक फाइबर फॉर्म्ड बाय polyacrylonitrile। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल जो पॉलीमर होता है, इस पॉलीमर के अंदर अगर आपको कहा जाए व्हाट इज द मोनोमर यूनिट, इसका मोनोमर यूनिट क्या है? मोनोमर यूनिट मीन्स ऐसी यूनिट जो अगेन एंड अगेन रिपीट होती है और पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है। तो पॉली का मतलब क्या हो गया? मैनी, बहुत सारे क्या होंगे? एक्राइलोनाइट्राइल। तो मोनोमर जो यूनिट यहाँ पर होती है दैट इज एक्राइलोनाइट्राइल, दैट इज एक्राइलोनाइट्राइल। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर एक एक्राइलोनाइट्राइल, दूसरा एक्राइलोनाइट्राइल, तीसरा एक्राइलोनाइट्राइल, बहुत सारे एक्राइलोनाइट्राइल जो मोनोमर यूनिट्स होंगे वो यूनिट्स आपस में अगेन एंड अगेन रिपीट होकर के और जो मैक्रोमोलिक्यूल बनाएंगे दैट मैक्रोमोलिक्यूल इज नोन एज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। और ये जो पॉलीमर बन गया है यही किसकी जैसा होता है? फाइबर जैसा होता है। और ये जो फाइबर आपका बना, इस फाइबर को ही हम क्या कहते हैं? एक्रिलिक कहते हैं, दैट इज एक्रिलिक। एक्रिलिक जो फाइबर है, इस फाइबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, देखिएगा। एक्रिलिक जो फाइबर होता है ये फाइबर सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, और इसकी खास बात है कि ये फाइबर कैसा होता है? वार्म होता है, गर्म होता है। और गर्म होने के कारण से सॉफ्ट भी है, स्मूथ भी है और वार्म भी है। और आपको पता होगा ये सारी की सारी प्रॉपर्टी कौन से फाइबर की होती है? वूल जो फाइबर होता है उसकी होती है। तो एक्राइलिक फाइबर जो है उसकी प्रॉपर्टी वूल फाइबर से मैच होती है, इसलिए एक्राइलिक फाइबर जो होता है, इस एक्राइलिक को क्या कहते हैं? इसको हम सिंथेटिक वूल भी कह सकते हैं, दैट इज सिंथेटिक वूल। इसलिए ये जो एक्राइलिक फाइबर होता है इसे हम वूल का सब्स्टिट्यूट भी कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल। इसको हम जो वूलन होता है या वूल होता है ऊन, उसका सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी इसे हम काम में लेते हैं। दैट इज
एक्राइलिक। किस तरीके से हमने इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फाइबर्स थे, कौन कौन से फाइबर, नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर में भी टेरिलीन और पीईटी, और इसके अलावा एक्राइलिक। ये जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट फाइबर्स थे हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब ये सारे के सारे सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक फाइबर्स हैं। तो नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक ये जो फाइबर है, इन फाइबर्स के और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। अब जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं उन सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अभी हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में डिस्कस किया, अब उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो देखिएगा मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर कैसा होता है, ड्यूरेबल होता है, बहुत लंबा चलता है, ड्यूरेबल होता है। आपके पास में अगर कॉटन का फाइबर हो और आपके पास में नाइलॉन का फाइबर भी हो, अब अगर आप इस फाइबर को भी तोड़ना चाहें और इसको भी तोड़ना चाहें, दोनों को अगर स्ट्रेच करें, खींचें, तो बताइएगा कौन सा फाइबर इजीली टूट जाएगा? तो आप देखिएगा कॉटन का फाइबर जो है वो इजीली टूट जाएगा, बट नाइलॉन का फाइबर जो है वो इजीली नहीं टूटेगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, नाइलॉन का जो फाइबर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ड्यूरेबल होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं। कॉटन का फाइबर महंगा होगा, बट नाइलॉन का फाइबर जो है वो उतना महंगा नहीं होता। या सिंथेटिक फाइबर जो है वो कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, लाइट वेट, साथ में स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, रिंकल्स, इनके अंदर रिंकल्स नहीं पड़ते। ठीक है ना, तो ये रेजिस्टेंट या रेजिलियंस टू रिंकल्स होते हैं। अगर कॉटन का बना हुआ कोई कपड़ा है और नाइलॉन या रेयॉन का बना हुआ या फिर एक्रिलिक का बना हुआ कोई अगर आपके पास में कपड़ा हो, तो कॉटन के कपड़े के ऊपर तो क्या हो जाते हैं, रिंकल्स हो जाते हैं, बट नाइलॉन के कपड़े को आप यूज़ कीजिएगा तो उसके ऊपर क्या नहीं होता, रिंकल्स नहीं होते। तो सिंथेटिक फाइबर जो होता है ये रेजिलियंस टू रिंकल्स होता है। इसके अलावा टेंसिल स्ट्रेंथ, अगर इनको तनाया जाए, खींचा जाए, तो किसकी टेंसिल स्ट्रेंथ हायर होती है? सिंथेटिक फाइबर जो है इनकी टेंसिल स्ट्रेंथ हाई होती है। इनकी कुछ प्रॉपर्टी है। इसके अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ये इजी टू क्या होते हैं, इजी टू वॉश होते हैं, इनको आसानी से हम धो सकते हैं। लेकिन एक जो फाइबर था वो नॉट इजी टू वॉश था। याद है आपको कौन सा फाइबर नॉट इजी टू वॉश था? रेयॉन वाला जो फाइबर था वो नॉट इजी टू वॉश होता था। क्यों? क्योंकि उसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती थी। इसके अलावा ये इजी टू मेंटेन, ये इजी टू मेंटेन्स होते हैं। किसका मेंटेन करना आसान है? कॉटन के फाइबर को, वूल के फाइबर को, या इनके फाइबर को? तो इनके फाइबर को मेंटेन करना आसान है। कॉटन का अगर आपके पास कोई कपड़ा है तो उसके अंदर रिंकल्स हो जाते हैं, उसको बहुत साल संभाल करके रखना पड़ता है, बहुत जल्दी से वो खराब हो जाता है, फट जाता है। लेकिन इनका जो फाइबर से बना हुआ जो क्लॉथ्स होगा उसके ऊपर ना रिंकल्स पड़ेंगे, बहुत ईजी टू वॉश होगा और ड्यूरेबिलिटी होगी, लंबे टाइम तक चलेगा, तो ईजी टू मेंटेन होते हैं। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के अंदर, वो होता है कि अगर इनको हीट किया जाए, हीट करने पर क्या होगा? अगर आपके पास कॉटन का फाइबर है, उसे आप हीट करें तो कॉटन का जो फाइबर है वो बर्न हो जाएगा, जलने लग जाएगा कॉटन का फाइबर। लेकिन सिंथेटिक फाइबर अगर है, नाइलॉन का कपड़ा अगर आपके पास में है या कोई दूसरा सिंथेटिक फाइबर है, अगर आप उसे हीट करोगे तो वो जलेगा नहीं, वो मेल्ट होगा, और मेल्ट होकर के वो कौन से स्टेट में आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। दोनों में मेजर डिफरेंस यही है। सिंथेटिक फाइबर जो होता है, उसके जो सिंथेटिक फाइबर जो होता है उसको अगर आप हीट करेंगे तो वो बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं, वो उसका कंबशन नहीं होगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा? मेल्ट होकर के लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। बट नेचुरल फाइबर जो होता है उसको अगर आप हीट करोगे तो गर्म करने पर वो क्या होने लग जाएगा? जलने लग जाएगा।
इसलिए अगर आपको कहा जाए कि इसलिए किचन के अंदर बताइएगा आप कौन सा फाइबर जो है उसका बना हुआ जो क्लॉथ्स है वो यूज लेंगे, कौन सा कपड़ा पहनेंगे, सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा पहनेंगे या कॉटन का फाइबर का कपड़ा पहनेंगे। ऑब्वियसली कॉटन फाइबर का कपड़ा पहनना है, सिंथेटिक फाइबर का नहीं पहनना है। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर का अगर कपड़ा पहना है, गलती से किचन के अंदर अगर आग लग गई है तो क्या होगा, सिंथेटिक फाइबर का जो कपड़ा है वो मेल्ट हो जाएगा और स्किन से चिपक जाएगा, पूरी की पूरी स्किन जल जाएगी। लेकिन कॉटन का जो फाइबर है अगर कहीं पर आग है तो वो जल जाएगा और जल करके वो वहीं तक ही बंद हो जाएगा, आगे जो है ना वो जलेगा नहीं, जिससे स्किन जो है वो खराब नहीं होगी, पूरी की पूरी जो स्किन है वो जलेगी नहीं। दैट्स राइट। ये इन दोनों फाइबर के अंदर अंतर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इस तरीके से इस चैप्टर का आधा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है, सिंथेटिक फाइबर। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अबाउट प्लास्टिक। लेट कंटिन्यू अबाउट प्लास्टिक। देखो बेटा, प्लास्टिक जो है वो कोई एक केमिकल कंपाउंड नहीं है। हमने देखा होगा घरों में बहुत टाइप के प्लास्टिक्स वेयर्स होते हैं, प्लास्टिक आइटम्स होते हैं घर के अंदर। चेयर हमारा प्लास्टिक का है, अलमीरा भी प्लास्टिक की होती है, बॉटल जो है वो भी प्लास्टिक का है, बकेट है वो भी प्लास्टिक का, टॉयज भी प्लास्टिक है। लेकिन क्या सबकी क्वालिटी एक जैसी होती है? नहीं। कुछ ऐसा प्लास्टिक होता है जो बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है, कुछ ड्यूरेबल प्लास्टिक होता है, टूटता नहीं है। तो बहुत सॉफ्ट प्लास्टिक होते हैं, वो फोल्ड हो जाएगा लेकिन ब्रेक नहीं होगा। कुछ हार्ड प्लास्टिक होता है। तो प्लास्टिक कोई एक मटेरियल या कोई एक केमिकल सब्सटेंस नहीं है, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड का जो ग्रुप है उसको हम प्लास्टिक कहते हैं। अब ये प्लास्टिक बनता किस तरीके से है तो देखिएगा, प्लास्टिक जो है उसको कैसे बनाया जाता है। अगर हम बहुत बड़े लेवल पर देखें तो कहते हैं कि कुछ नेचुरल जो मटेरियल होते हैं, नेचुरल मटेरियल्स जो होते हैं, जैसे कौन कौन से नेचुरल मटेरियल्स, जैसे अगर नेचुरल जो गैस होती है, नेचुरल गैस कौन सी है? मीथेन जिसको हम कहते हैं, नेचुरल गैस CH4 मीथेन। इसके अलावा जो नेचुरल ऑयल होता है पेट्रोलियम, इसके अलावा जो कोल होता है, इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं, नेचुरल गैस, कोल, ऑयल, मिनरल्स, दैट्स राइट, प्लांट्स, ये जो नेचुरल मटेरियल्स हैं, इन नेचुरल मटेरियल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। इन नेचुरल मटेरियल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इन सब में प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें से भी सारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड नहीं, कुछ सेलेक्टिव हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं। और सेलेक्टिव जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं, ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जब क्या होते हैं बेटा, रिपीट होते हैं अगेन एंड अगेन, और रिपीट होकर के ही किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्लास्टिक का फॉर्मेशन करते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं। तो प्लास्टिक किस चीज से बना होता है? प्लास्टिक जो है वो हाइड्रो सेलेक्टिव, सारे के सारे नहीं, सम सेलेक्टिव हाइड्रोकार्बन यूनिट्स अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं तो प्लास्टिक का फॉर्मेशन करते हैं। बट ये हाइड्रोकार्बन यूनिट्स मिलेंगे कहाँ से आपको हाइड्रोकार्बन कंपाउंड? तो ये कुछ जो नेचुरल मटेरियल होते हैं, नेचुरल गैसेस में, ऑयल में, कोल में, मिनरल्स में, प्लांट्स में, जो कुछ सेलेक्टिव या स्पेसिफिक जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं, उन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का जब रिपीटेशन होता है तो रिपीट होकर के हाइड्रोकार्बन जुड़ करके प्लास्टिक का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगली चीज सुनिएगा, ये जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जब ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड रिपीट होते हैं तो रिपीट होकर के प्लास्टिक का फॉर्मेशन करते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं ना, ये भी दो तरीके से रिपीट हो सकते हैं। कैसे कैसे रिपीट हो सकते हैं? कुछ ऐसे रिपीट हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। जब ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं तो प्लास्टिक का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ये बेटा इस तरीके से लीनियरली रिपीट हो सकते हैं, लीनियर अरेंजमेंट।
लीनियर अरेंजमेंट, लीनियरली अरेंज होकर के भी प्लास्टिक का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो प्लास्टिक इस तरीके से बनेगा, क्योंकि प्लास्टिक तो हाइड्रोकार्बन यूनिट्स का रिपीटेशन से बन रहा है। अब ये हाइड्रोकार्बन यूनिट्स दो तरीके से रिपीट हो सकती हैं, लीनियर रिपीट हो सकते हैं तो भी प्लास्टिक का फॉर्मेशन होता है, और यही हाइड्रोकार्बन यूनिट्स इस तरीके से लीनियर नहीं बल्कि थ्री डायमेंशनली, लीनियर नहीं बल्कि थ्री डायमेंशनली, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, चारों तरफ से थ्री डायमेंशनली जब इस तरीके से रिपीट होती हैं तो देखिएगा ये जो हाइड्रोकार्बन यूनिट्स होती हैं, ये देखिएगा हाइड्रोकार्बन यूनिट्स क्रॉस बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेती है। इसके साथ भी क्रॉस, इसके साथ क्रॉस बन गया। ये एक लीनियर चेन थी, ये दूसरी लीनियर चेन थी, ये तीसरी लीनियर चेन थी, ऐसा भी आप समझ सकते हो। अब देखो ये जो लीनियर चेन बनी हुई थी इनकी, ये आपस में क्रॉस बॉन्ड के द्वारा जुड़ गई है इस तरीके से, और क्रॉस बॉन्ड के थ्रू जुड़ करके एक नेटवर्क सॉलिड इन्होंने बना लिया, नेटवर्क इन्होंने बना लिया है। तो अब जो बना है ये भी प्लास्टिक है, लेकिन इस प्लास्टिक के अंदर जो हाइड्रोकार्बन यूनिट्स हैं वो कैसे अरेंज हुई हैं, ये यहाँ पर क्रॉस लिंक्ड अरेंज हुई हैं। कैसे अरेंज हुई है? क्रॉस लिंक्ड अरेंज हुई है। यहाँ पर दोबारा सुनेंगे, प्लास्टिक कैसे बना होता है। तो उसके लिए मैंने कहा कि प्लास्टिक कोई एक कंपाउंड नहीं है, प्लास्टिक में कोई एक केमिकल सब्सटेंस नहीं होता, बहुत सारे जो पॉलीमर या बहुत सारे जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उनको हम प्लास्टिक कहते हैं, सबको मिला करके। प्लास्टिक कैसे बनता है? तो कहते हैं कुछ जो नेचुरल मटेरियल्स हैं जैसे कि नेचुरल गैस, ऑयल, कोल, प्लांट्स, मिनरल्स, उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोकार्बन। बहुत सारे टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं बट सारे के सारे नहीं। उन हाइड्रोकार्बन में से भी कुछ सेलेक्टिव जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन यूनिट जब रिपीट होते हैं अगेन एंड अगेन तो पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, और उस पॉलीमर को ही हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक कहते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन यूनिट्स हैं ये दो तरीके से अलाइंड हो सकती हैं। कैसे कैसे रिपीट होते हैं? वो लीनियरली रिपीट होकर के भी प्लास्टिक का फॉर्मेशन करते हैं, और वो थ्री डायमेंशनली रिपीट होकर के भी प्लास्टिक का फॉर्मेशन करते हैं। जब वो थ्री डायमेंशनली रिपीट होते हैं तो आपस में वो क्रॉस लिंकेज के थ्रू जुड़ जाते हैं, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट हो जाता है उनका, तो भी वो प्लास्टिक का फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज प्लास्टिक। अब प्लास्टिक जो होता है वो प्लास्टिक वाइडली यूज होता है आजकल। आप देखेंगे सारे के सारे हमारे हाउस होल्ड जितने भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे आइटम्स प्लास्टिक के बने होते हैं। सवाल उठता है सर प्लास्टिक के ही क्यों बने होते हैं या प्लास्टिक हम इतना ज़्यादा यूज क्यों लेते हैं? तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है प्लास्टिक की कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे प्लास्टिक जो होता है उसकी हम प्रॉपर्टी की बात करें, देखिएगा प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक वाइडली यूज क्यों होता है सुनेंगे बेटा। प्लास्टिक के बारे में सबसे अच्छा देखिएगा, प्लास्टिक जो है वो कोरिजन और केमिकल इन दोनों के टुवार्ड रेजिलियंस होता है। दोनों के टुवार्ड क्या होता है? रेजिलियंस होता है। दोनों के टुवार्ड रेजिलियंस होता है। दैट मीन्स कभी आपने देखा है प्लास्टिक के ऊपर कोरिजन हुआ हो? प्लास्टिक के ऊपर कोरिजन नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मेटल्स हैं, तो मेटल्स के ऊपर क्या होता है? कोरिजन होता है और मेटल्स खराब होती है। बट प्लास्टिक जो है उसके ऊपर कोरिजन नहीं होता। प्लास्टिक के ऊपर जनरली कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। जैसे अगर आपके पास आयरन हो, लोहे का कोई भी आइटम है, उस पर एसिड डालिएगा तो लोहा एसिड के साथ में रिएक्ट करने लग जाता है। बट प्लास्टिक के ऊपर अगर एसिड डाला है, इवन प्लास्टिक की बोतल्स में तो हम एसिड को स्टोर करते हैं, तो वो जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब ये किसके कोरिजन और केमिकल के टुवार्ड कैसा होता है? रेजिलियंस होता है या रेजिस्टिविटी होती है। इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो भी हायर होती है, हाई ड्यूरेबिलिटी होती है। इलेक्ट्रिकल और थर्मल, प्लास्टिक के किसी आइटम में कोई करंट नहीं आता, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। इट मीन्स ये कैसा होता है? इट मीन्स ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। तो इलेक्ट्रिकल और थर्मल जो कंडक्टिविटी होती है वो नॉट कंडक्टर।
ये इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टर नहीं होता है, ना तो ये थर्मल टेम्परेचर को कंडक्ट करता है बड़ी आसानी से, या बैड कंडक्टर कह सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट ये नहीं करता है, इसलिए यूज्ड होता है। इसके अलावा इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। जिस हिसाब से इसका वेट होता है ना और स्ट्रेंथ, तो देखिएगा वेट में तो ये कैसा होता है, प्लास्टिक बहुत लाइट होता है, बट स्ट्रेंथ कैसी होती है, स्ट्रेंथ इसकी कैसी होती है, हाई होती है। तो वेट के हिसाब से अगर इसका स्ट्रेंथ देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लो वेट में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है इसकी, ठीक है। इसके अलावा ये वाटर के साथ में जनरली प्लास्टिक कोई रिएक्ट नहीं करता है, और टॉक्सिसिटी भी इसकी कैसी होती है, लो होती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी नहीं होता है। हाँ, कुछ प्लास्टिक जो है उनमें टॉक्सिक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तो वो टॉक्सिक होते हैं, बाकी फिर भी ये लो टॉक्सिक होते हैं। ये प्लास्टिक के कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जिसके कारण हम इसका काफ़ी वाइडली यूज़ इसे लेते हैं। आजकल आप देखोगे प्लास्टिक के हमारे जितने भी घर के आइटम्स है सब के सब प्लास्टिक के ही बने होते हैं। मोस्टली जो टॉयस होते हैं, खिलौने जो हैं बच्चों के, वो प्लास्टिक के बने होते हैं। चेयर जो है आजकल वो प्लास्टिक की बनी होती है। इवन रैक जो है वो भी किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा और हमारे बकेट जो है वो भी प्लास्टिक की बनी होती है। तो बहुत सारे जो आइटम्स हैं वो आजकल प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। अब ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक भी दो टाइप का होता है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक या टाइप्स ऑफ प्लास्टिक।